इधर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग सड़क पर एक आदमी की बुरी तरीके से पिटाई करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में वो लोग उस आदमी को घसीटकर उस पर लात घूंसों की बारिश करते दिखाई दिए। हालांकि इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और उस आदमी की पिटाई करते रहे। बताया गया कि ये पूरा विवाद कुत्ते को घुमाने को लेकर हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। कीव में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने जानबूझकर इमारत को निशाना बनाया ताकि मिसाइल की मार से वहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही ही दिखाई दी। मिसाइल गिरने की वजह से पूरी इमारत मानो खंडहर में बदल गई। कई जगहों से आग की ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लपटें उठती दिखी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई लोग आग बुझाते दिखे, जबकि कुछ लोग घायलों को सहारा देकर वहां से निकालते नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल हमले की वजह से आसपास मौजूद कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच यूक्रेन ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने ड्रोन से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ वार किए और डोनेस्क में मौजूद उनके सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों पर ड्रोन से निशाना साधकर ग्रेनेड दागे। ग्रेनेड के सीधे टारगेट पर गिरते ही वहां जोरदार विस्फोट के साथ आग की लपटें उठने लगी। दावा है कि जहां ताबड़तोड़ बम गिराए गए, वहां रूस के सैनिक मोर्चा संभाले बैठे थे, जिनके ठीक ऊपर यूक्रेन ने बम गिराए। एक जगह तो उनके हमले से रूस का एक सैनिक बचने में कामयाब हो गया, जिसका पता लगते ही उन्होंने उस पर दूसरा बम गिरा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमलों ने ऐसी तबाही मचाई कि पुतिन के न सिर्फ कई जवान मारे गए, बल्कि उनकी कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक बर्बाद हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दुकान में आग लग गई। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग आग को बुझाने की कोशिश करते दिखे। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें दुकान का ज्यादातर हिस्सा लपटों में गिरा दिखा। आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दमघोटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाया। बताया गया कि भीषण आग में जलकर लाखों का सामान राख हो गया। जानकारी के मुताबिक दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से जंग के बीच ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है। दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जेलेंस्की से बुरी तरह नाराज है। इसी वजह से जेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाकर किसी दूसरे को यूक्रेन की सत्ता सौंपी जा सकती है। और ऐसा रूस के साथ भीषण होती जा रही जंग के बीच कभी भी किया जा सकता है। यानी एक तरफ 9वें महीने में पहुंचे युद्ध में रूस के बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में जंग की कमान संभालने वाले जेलेंस्की की राष्ट्रपति पद से छुट्टी की तैयारी की जा रही है। दावा है कि अमेरिका और यूरोप दोनों जेलेंस्की से नाराज हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि जेलेंस्की उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, बल्कि वो जंग में मनमाने फैसले ले रहे हैं। दावा किया गया कि युद्ध में जेलेंस्की की तरफ से उठाए गए कई कदमों ने बाइडेन को गुस्से से भर दिया, और उनमें एक है जेलेंस्की का युद्ध विराम की अटकलों को सिरे से खारिज करना। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ठंड की वजह से रूस और यूक्रेन दोनों देश 6 महीने तक सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जाने लगी थी कि 9 महीने से गरज रही तोपें खामोश हो जाएंगी। यूक्रेन के लोगों को मिसाइलों की मार से राहत मिल जाएगी। दोनों देशों के सैनिकों को एक लंबी जंग के बाद शांति के कुछ महीने बिताने को मिलेंगे। लेकिन जेलेंस्की ने जैसा रुख दिखाया, उससे यह संदेश गया कि वो जंग ही चाहते हैं। उन्होंने युद्ध विराम की अटकलों को पुतिन की साजिश बता दिया। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. उनके इस बयान के बाद रूस भी भड़क गया। उसने जेलेंस्की के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। दावा किया गया कि इसी बात से अमेरिका ये समझ गया कि जेलेंस्की जंग को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पुतिन गुस्से से भर जाएं और जंग खत्म होने के बजाय ज्यादा भड़क जाए। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया कि जेलेंस्की से बाइडेन की नाराजगी की एक और वजह भी है। दावा किया गया कि जेलेंस्की कई बार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे अमेरिका जंग में सीधा कूद जाए।
और उसकी सेना पुतिन की फौज के खिलाफ मोर्चा संभाल ले, क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो यूरोप के देश भी साथ खड़े हो जाएंगे और फिर जेलेंस्की का पुतिन को हराने का सपना पूरा हो जाएगा। और माना जा रहा है कि अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो रूस के साथ सीधे टकराव से खुद को दूर रखना चाहता है। हालांकि पोलैंड पर कुछ रोज पहले मिसाइल गिरने की घटना के बाद ऐसे हालात बनते दिखाई दिए थे, जिसके बाद बाइडेन की जेलेंस्की से नाराजगी बढ़ गई। दावा किया गया कि वो उन्हें यूक्रेन की सत्ता से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा करके बाइडेन एक साथ कई मुसीबतों से पार पा लेंगे, यानी जेलेंस्की के सत्ता से हटते ही 9 महीने से चल रही जंग में भी बड़ा बदलाव आ सकता है और वो अपने खात्मे की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि माना जाता है कि पुतिन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही जेलेंस्की को मात देना है, जिन्होंने जंग की शुरुआत से ही पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई है। ऐसे में अगर वो ही राष्ट्रपति की कुर्सी से उतार दिए गए तो पुतिन के रुख में भी नरमी आ सकती है। इसके साथ ही यूक्रेन की मदद करने से खाली हो रहे हथियारों के अपने जखीरे को भी बाइडेन बचा लेंगे, जबकि यूरोप के देशों से तनाव कम होते ही वहां रूस से गैस की सप्लाई भी शुरू हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उन 3 चेहरों को चुन भी लिया गया है जो जेलेंस्की की जगह संभालेंगे। दावा है कि इनमें पहला नाम वहां की सेना के चीफ का है, जबकि दूसरा चेहरा वहां की संसद के प्रमुख का है। इसके साथ ही जेलेंस्की की जगह लेने के लिए उन्हीं के कार्यालय के चीफ के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही जेलेंस्की को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है।